अब हम करेंगे नंबर 4, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान है हमारे कंठ, कंठ है, तालव है, तालु से, मूर्धन है, दंत है, और पांचवा है ओष्ठ, ओष्ठ से ओष्ठ है। तो इस तरह से ये 5 हमारे उच्चारण स्थान है। तो कंठ से अ और आ, तालव है ई और ई, मूर्धन्य री। हिंदी में कोई भी स्वर दंत नहीं है। ओष्ठ है उ और उ। अब बाकी जो हमारे रह गए वो हैं ए, आई, ओ और औ। ये चारों जो है वो सभी स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो ए किससे मिलकर बना है? अ और ई से। तो इस तरह से अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का है तालव। तो कंठ है तालव, ए हुआ, ए आई कंठ है और तालव है। ओ और औ, ओ किससे मिलकर बना है? अ और ऊ से। अ का कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, कंठोष्ठ है। इस तरह से स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद हुए 1, 2, 3 दंत है नहीं, 4, 5 और 6। ये हुए उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम करेंगे नंबर 5, मात्रा के आधार पर या समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाले अपेक्षित काल मान को ही हम मात्रा कहते हैं। तो इस आधार पर दो हैं, लघु गुरु। ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहते हैं इनको, लघु और गुरु। लघु स्वरों में है अ, आ, ई, उ और री, जिनके बोलने में कम समय लगता है और इनसे ठीक दुगना समय लगता है गुरु स्वरों में आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से लघु स्वर हैं 4 और बाकी जो 7 स्वर हैं वो हैं गुरु स्वर। अब हम करते हैं नंबर 6, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। जिसे लिखने के लिए चिन्ह है हमारे पास चंद्र। तो इस आधार पर 2 हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मूल रूप में सारे स्वर निर्नुनासिक ही हैं। तो अ से लेकर के औ तक के जो सारे स्वर हैं 11 स्वर, वो सारे क्या हैं? निर्नुनासिक। अब प्रश्न उठता है अनुनासिक। हिंदी में स्वर जो है उच्चारण के कारण अनुनासिक भी हो गए हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे आंख में हम आंख शब्द लिखते हैं आंख, तो आ में क्या आ गया? अनुनासिकता, और ये क्या बन गया? अनुनासिक। तो हिंदी में आने पर अनुनासिकता आ गई है। तो हिंदी में ये स्वर अनुनासिक भी हो गए हैं। मूल रूप में ये सारे स्वर संस्कृत में निर्नुनासिक ही हैं। अब है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जब हवा निकलती है
तो स्वर तंत्रियों में हवा में कंपन होता है क्योंकि स्वर तंत्रियां पास पास आ जाती हैं। इस आधार पर दो भेद हैं, सघोष या घोष स्वर, दूसरे हैं अघोष। हिंदी में सारे स्वर सघोष हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं है। तो इस तरह से ये हुआ स्वरों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण। नंबर 2 था हमारे पास व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण करने से पहले हम देखते हैं कि हिंदी में व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ये बिंदी यहां पर लगानी है आपको साइड में। च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, द, ध, अन्न। प, फ, भ, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। इसके अलावा इसी पंक्ति में ट में ड़ और अढ़, ये दो ध्वनियां और हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, ड़ और अढ़। इस तरह से ये स्वर व्यंजन हुए। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो वर्गीकरण में तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए श, त्र, ज्ञ और श, ये 4 हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। अब हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण।